हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम वॉशिंग मशीन कनेक्शन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम वॉशिंग मशीन कनेक्शन 7 वायर वॉश टाइमर के साथ किस तरह किया जाता है काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 वायर वॉश टाइमर एंड 6 वायर वॉश टाइमर के साथ कनेक्शन किस तरह किया जाता है ऑलरेडी वीडियो बनाया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम 7 वायर वॉश टाइमर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, किस वायर का क्या फंक्शन होता है, सिलेक्टर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। इसके अलावा वॉशिंग मशीन में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है, प्रॉपर कनेक्शन किस तरह कहता है, सब कुछ हम काफ़ी आसान तरह से सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट किए जाते हैं। नॉर्मली हमारे पास 2 मोटर होती है, एक होती है स्पिन मोटर और एक होती है वॉश मोटर। सबसे पहले यदि स्पिन मोटर की बात की जाए तो जहाँ पर हमारे कपड़े सुखाए जाते हैं, सुखाने वाले पोर्शन में हमारी स्पिन मोटर कनेक्ट होती है और जहाँ पर हमारे कपड़े धुलते हैं, धुलने वाले सेक्शन में हम वॉश मोटर को कनेक्ट करते हैं। एक हमारे पास कैपेसिटर होता है। नॉर्मली जो वॉशिंग मशीन में कैपेसिटर कनेक्ट होता है उसमें 4 तार होते हैं। 4 तार में बेसिकली देखा जाए तो 2 आपके स्पिन मोटर के लिए होते हैं और 2 आपके वॉश मोटर के लिए होते हैं। नॉर्मली कैपेसिटर के ऊपर लिखा हुआ होता है आपको स्पिन मोटर में कौन से 2 तार लगाना है कलर कोड के हिसाब से और वॉश मोटर में कौन से 2 तार लगाना है। नॉर्मली यदि लिखा हुआ नहीं हो तो जो भी 2 तार कम माइक्रोफेरेड के होंगे, सपोज 610 का आपका कैपेसिटर है तो जो 6 माइक्रोफेरेड के 2 तार होने वाले वो स्पिन मोटर के लिए होने वाले हैं और जो 10 माइक्रोफेरेड के 2 वायर होने वाले हैं वह वॉश मोटर के लिए होने वाले हैं। इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास एक डोर स्विच होता है। क्या होता है, हमारे जहाँ पर कपड़े सूखते हैं, सुखाने वाली पोर्शन में स्पिन मोटर कनेक्ट होती है तो स्पिन मोटर हमारी तभी रन करती है जब डोर स्विच क्लोज होता है। दैट मीन जब डोर स्विच लगा हुआ होगा तभी हमारी स्पिन मोटर रन होगी। जब डोर स्विच खुला हुआ होगा उस कंडीशन में स्पिन मोटर हमारी कभी भी रन नहीं करने वाली है। नॉर्मली एक हमारे पास सिलेक्टर स्विच होता है। 7 वायर वॉश टाइमर के साथ हमारे पास स्पिन के लिए टाइमर नहीं होता, यहाँ पे एक सिलेक्टर होता है। सिलेक्टर में हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट में हमारे पास सप्लाई आती है, एक पॉइंट से बेसिकली देखा जाए तो डोर स्विच में जाती है और 2 वायर देखा जाए तो यहाँ पे स्पीड के वायर होते हैं जो कि मीडियम और हाई स्पीड के होने वाले होते हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो एक ड्रेन स्विच होता है। ड्रेन स्विच जो होता है मैकेनिकली ऑपरेट होता है। 7 वायर वॉश टाइमर में बात की जाए तो जो ग्रे वाला तार होता है यहाँ पर आपको फेस कनेक्ट करना होता है। इससे आपका कंटिन्यू जब तक टाइमर रन होता है ग्रे का फेस इस ब्लैक वाले तार से निकलता हुआ रहता है। और यहाँ पे एक आपको ऑरेंज तार नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बजर के लिए, अलार्म के लिए होता है। यहाँ पर आपको पर्पल और ब्लू तार नज़र आ रहे हैं। ये नॉर्मली देखा जाए तो आपके स्पीड के तार होते हैं जो कि आपके सिलेक्टर में जाते हैं। नॉर्मली 2 येलो तार आपको नज़र आ रहे हैं, इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि ये जाते हैं वॉश मोटर में। तो जो 4 तार आपको यहाँ पे दिए गए उसमें 2 तार देखा जाए तो स्पीड के होते हैं, इनका साइज छोटा होने वाला है और जो येलो तार होने वाले हैं इनका साइज बड़ा होने वाला है जो कि आपके वॉश मोटर में जाने वाले हैं। इस तरह से भी वायर का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा एक अलार्म होता है। क्या होता है, हमारा वॉश मोटर सपोज 15 मिनट का है या 25 मिनट का है, जैसे ही हमारा वॉश टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाता है तो अलार्म हमारा बजता है। क्या होता है, यहाँ से जो फेज होता है जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है तो ये जाता है ऑरेंज तार में, यहाँ से निकल के यह जाता है बजर में, जिससे हमारा अलार्म बजने लगता है। चले कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास फेज, न्यूट्रल एंड अर्थ 3 वायर होते हैं। अर्थिंग का कनेक्शन काफ़ी सिंपल होता है। ये जस्ट हमें दोनों मोटर में कनेक्ट कर देना होता है उनकी बॉडी के ऊपर। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई लीकेज करंट हमारी मोटर से होने वाला है तो ये अर्थिंग के द्वारा बॉडी हो जाएगा। तो आप किसी भी दोनों मोटर में मेटल वाले पोर्शन पे कहीं भी अर्थिंग के वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, बॉडी पर कनेक्ट करना है। न्यूट्रल कनेक्शन की बात की जाए तो न्यूट्रल हमें स्पिन मोटर में भी कनेक्ट करना है, वॉश मोटर में भी कनेक्ट करना है, अलार्म में भी हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो चलिए न्यूट्रल हम यहाँ से लेते हैं। सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं स्पिन मोटर के कॉमन टर्मिनल में। देखिए दोनों मोटर में हमारे पास कॉमन स्टार्ट एंड रनिंग के 2 तार होने वाले हैं। ब्लैक तार कॉमन के लिए है, रेड तार यहाँ पर देखा जाए तो स्पिन बेसिकली देखा जाए तो रनिंग के लिए है और जो ब्लू तार दिया गया है यह स्टार्टिंग के लिए है। देखिए हमने ब्लैक कॉमन तार में क्या किया है, न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह वॉश मोटर में भी हमें कॉमन तार में न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है और यहीं से अलार्म में भी हमें न्यूट्रल
कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम समझ लेते हैं किस तरह से कैपेसिटर का कनेक्शन किया जाने वाला है। देखिए मोटर में कॉमन में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। अब स्टार्टिंग और रनिंग के 2 तार बचे हुए हैं, तो स्टार्टिंग और रनिंग के जो 2 तार बचे हुए उनमें हमें कैपेसिटर के 2 तार कनेक्ट कर देना है। स्पिन मोटर में नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ से हमारा 1 तार जाएगा। अब इसे स्टार्टिंग रनिंग किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए जो दोनों तार बचे हुए हैं उसे हमने स्टार्टिंग और रनिंग में कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है, स्टार्टिंग एंड रनिंग में 2 तार हमें कैपेसिटर के कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कॉमन में हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया था और स्टार्टिंग एंड रनिंग में हमने कैपेसिटर के 2 तार कनेक्ट किए हैं। तो हमारा न्यूट्रल कनेक्शन भी हो चुका है एंड कैपेसिटर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब फेज के कनेक्शन की बात की जाए तो हमारा फेज सबसे पहले जाता है फ्यूज में। नॉर्मली 5 एम्पेयर का हमारे पास फ्यूज होता है। क्या होता है, जब भी कोई शॉर्ट सर्किट हो या ओवर करंट हो तो उस कंडीशन में फ्यूज हमारा बंट हो जाए और हमारे प्रोटेक्ट जो जितने भी डिवाइस है वह प्रोटेक्ट रहे। देखिए फ्यूज हमारा यहाँ बेसिकली फ्यूज से फेज निकलने के बाद सबसे पहले हमारा फेज जाता है टाइमर में। जो ग्रे वाला तार होता है उसमें हमारा फेज जाता है। तो आप देख सकते हैं टाइमर में हमारा फेज आ चुका है। नॉर्मली जब तक हमारा टाइमर ऑन रहेगा, सपोज 15 मिनट है या 25 मिनट है, जितने टाइम हमारा टाइमर ऑन रहेगा इस ग्रे की सप्लाई निकलेगी ब्लैक तार से। यह ब्लैक तार से निकलने के बाद ये जाएगी सिलेक्टर में। एक टर्मिनल यहाँ पे दिया गया है तो इसमें जाने वाली है। नॉर्मली आपको एक तरफ 1 टर्मिनल मिलेगा और एक तरफ 3 टर्मिनल मिलने वाले हैं सिलेक्टर में देखा जाए। तो जहाँ पर भी सिंगल टर्मिनल होगा वहाँ पर आपको फेज कनेक्ट कर देना है इस तरह से। जितना भी टाइम हमारा टाइमर रन होगा जब तक सप्लाई हमारी यहाँ से सिलेक्टर में जाती रहेगी। चलिए अब सिलेक्टर का कनेक्शन हम पहले समझ लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास ब्लू एंड पर्पल जो तार होने वाले वो स्पीड के लिए होने वाले हैं। एक हाई स्पीड के लिए है, एक मिड स्पीड के लिए है। तो देखिए यहाँ से हमें एक वायर को लेना है और उसे सिलेक्टर में एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। यहाँ से हमें दूसरा तार लेना है और इसे आपको दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। नॉर्मली यदि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हाई स्पीड पे यदि आपकी मोटर धीरे घूम रही है और लो स्पीड पे ज़्यादा तेज़ घूम रही है तो आप दोनों वायरों को इंटरचेंज कर दीजिए, जिससे आपकी स्पीड सही हो जाएगी। जस्ट इस तरह से आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास वॉश टाइमर में 2 तार यहाँ पे फेज का इनपुट, फेज का आउटपुट और 2 तार स्पीड के लिए 4 तारों का कनेक्शन हो चुका है। अब हम पहले स्पिन वाले सेक्शन का कनेक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद वॉश मोटर का कनेक्शन किस तरह होगा यह समझने वाले हैं। बेसिकली यहाँ से अभी हमने सिलेक्टर से सिलेक्ट कर लिया है। हमें यदि स्पिन मोटर को रन करना है, यदि हम सिलेक्टर से घुमाकर सिलेक्ट कर देते हैं तो यह जो फेज आ रहा है यह जाएगा स्पिन मोटर में। देख सकते हैं यह जाएगा स्पिन मोटर में, यहाँ से निकलेगा और यह सबसे पहले जाएगा डोर स्विच में। जब हम सिलेक्ट करके स्पिन वाले सेक्शन में या सुखाने वाले सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से फेज हमारा निकलता है और ये जाता है डोर स्विच में। डोर स्विच हमारा जितनी देर के लिए क्लोज रहेगा उतनी देर के लिए फेज यहाँ से जाएगा और स्पिन मोटर में रनिंग वाले टर्मिनल में कनेक्ट करना है। ध्यान रखिए रनिंग वाले टर्मिनल में आपको कनेक्ट करना है। कॉमन में हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है और रनिंग में फेज कनेक्ट किया है। तो डोर स्विच हमारा जितनी देर के लिए क्लोज रहेगा उतनी ही देर के लिए हमारी स्पिन मोटर चलने वाली है। यदि हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो नॉर्मली जैसे ही हम डोर स्विच को खोल देंगे तो डोर स्विच से क्या होगा, हमारी सप्लाई कट जाएगी और हमारी स्पिन मोटर रुक जाएगी। तो हमारी स्पिन मोटर का कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। वॉश मोटर की कनेक्शन की बात की जाए तो हमारे पास यह जो 2 तार बड़े होने वाले हैं, जो येलो तार होने वाले इनका साइज बड़ा होने वाला है। तो देखिए यहाँ से एक तार आप किसी भी एक तार को लेकर आप बेसिकली देखा जाए तो वॉश मोटर के रनिंग में कनेक्ट कर सकते हैं और एक किसी भी तार को लेकर आपको स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देना है। तो देख सकते हैं क्या हो गया, हमने 2 तार एक रनिंग में कनेक्ट किया, एक स्टार्टिंग में कनेक्ट किया है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमारी जो वॉश मोटर होती है कुछ समय के लिए क्लॉकवाइज रन होती है, कुछ समय के लिए एंटी क्लॉकवाइज रन होती है। तो टाइमर में क्या होता है, कुछ समय के लिए सप्लाई यहाँ पर आती है इस तार में और कुछ समय के लिए दूसरे तार में आती है। तो जब इस तार में आती है तो आपकी मोटर क्लॉकवाइज रन करती है, जब इस तार में आती है तो एंटी क्लॉकवाइज रन करती है। तो आप किसी भी तार को कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी मोटर इससे क्या होने वाली है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रन करने वाली है। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे स्पिन मोटर एंड वॉश मोटर का कनेक्शन भी हो चुका है, सिलेक्टर का कनेक्शन भी हो चुका है, कैपेसिटर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमें जस्ट अलार्म में सप्लाई देना है। देखिए जितना टाइम हमारा वॉश मोटर रन करने वाला है या वॉश टाइमर रन करने वाला है उतने टाइम के लिए हमारी मोटर रन होगी और जैसे ही हमारे टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी हमारे अलार्म में। आप देख सकते हैं तो इससे हमारे अलार्म में सप्लाई आ जाएगी।
जैसे ही हमारे टाइमर की टाइमिंग कंप्लीट होती है तो अलार्म बजेगा, जिससे हमें इंडिकेशन मिलेगा हमारे कपड़े धुल चुके हैं, वॉशिंग मशीन बंद करना है या बंद होने वाली है। सो आई होप इस तरह आप आसानी से 7 वायर वॉश टाइमर के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह वॉशिंग मशीन में कनेक्शन किया जाता है, किस कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट से मुझे ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।